छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालें उससे पहले सीधा आपको ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने के लिए पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार लोगों से अपील करते हैं और खुद भी इसका संदेश देते हैं। हर रोज पौधारोपण कर वे इस पूरी चेन को कायम रखना चाहते हैं और लगातार पौधारोपण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को तो प्रेरित करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जो एक निजी व्यक्तिगत उनकी जिम्मेदारी है पौधा लगाने की, जैसा कि उनके द्वारा अक्सर मंच से कहा भी जाता है कि पर्यावरण संरक्षण बेहद ज़रूरी है। और पौधारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचे। आपसे कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, चूँकि यहाँ पर काफ़ी और आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ अतिथि यहाँ पर गणमान्य यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पौधारोपण कार्यक्रम में हर रोज़ नए लोग जुड़ते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ और पौधारोपण करते हैं। इसी उत्साह, इसी उल्लास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो संदेश देने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा रहा है, उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, पर्यावरण तक उसका लाभ पहुंचे, इसकी एक बानगी इस पौधारोपण के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पौधारोपण कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज़ एक पौधा कम से कम लगाते हैं और उनके साथ मौजूद जो अलग अलग लोग आते हैं, चूँकि हर रोज़ नए लोग इसमें भी जुड़ रहे हैं और ऐसे में उन लोगों के द्वारा भी पौधा लगाया जाता है। और ये एक बड़ी और एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कोशिश पर्यावरण संरक्षण की, स्मार्ट सिटी में पौधारोपण का काम लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे। सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर जो काम हो रहे हैं उससे अलग कम से कम 1 या 2 पौधे लगाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रूटीन है और वो हर रोज़ एक पौधा तो लगाते ही हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी जुड़ते हैं तो वे भी पौधा लगाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के शपथ को निभाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में पौधारोपण और आपको बता दें कि यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है और 2 पौधे लगाए गए हैं। अभी कुछ और पौधों को अभी लगाया जाना है। दरअसल जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का जो मैसेज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देना चाहते हैं, उसकी एक सफल कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि लोग इससे जुड़ रहे हैं। हर रोज़ नए लोग नई नई जगह पर जुड़ते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस पौधारोपण का हिस्सा बनने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधे की रोपाई कर रहे हैं, पौधारोपण। और इसके बाद दूसरी तस्वीर में जहां पर पौधा लगाया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है। पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश लगातार वे देते रहे हैं, इस संदेश का असर पर्यावरण पर हो, एक सकारात्मक प्रभाव जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। चूँकि हम अगर हर कोई एक एक पौधा लगाने की ठान ले, जिसका लालन पालन कर उसे एक उचित स्तर तक ले जाया जाए, तो ये न सिर्फ पर्यावरण बल्कि पूरी मानव जाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए एक बड़ा कदम होगा। उनके जीवन को बदलने के लिए ये एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि जिस तरह हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए शहरों में और जो असली जंगल थे उन्हें काट कर हमने कंक्रीट के जंगल लगा दिए, नुकसानदायक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे वहां और पौधा लगाने के बाद वहां लोगों से उन्होंने भेंट मुलाकात की और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से निकले। और देखिए उस दौरान की तस्वीरें जब पौधा लगाया गया और स्मार्ट सिटी पार्क में ये पौधा दरअसल लगाया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से।
भाई, सलीम भाई, दुबे जी, बिंदु मैडम पीछे आ जाओ। अरे यार पंखा नहीं फैला। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हुए थे और ये सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब यहाँ से निकल रहे हैं मुख्यमंत्री। और आपको बता दें कि पौधारोपण के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस पौधारोपण के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वे पर्यावरण के प्रति अच्छी और सकारात्मक सोच रखें और इस पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो वहां मौजूद सभी लोगों से बातचीत करते, मंत्रणा करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस बातचीत और मंत्रणा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने का उनका प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने के बाद आगे जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दीनदयाल रसोई योजना जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के हाथों होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच चुके हैं, मंच पर बैठ गए हैं और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम है पौधारोपण का, उसके बाद अब ये दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे। आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री भरत यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन को। दीनदयाल चलित रसोई वाहन के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और लिए चलेंगे आपको फिर इस कार्यक्रम में। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिलासपुर से बड़ी खबर आई। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के इस मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन किया है। आपको बता दें कि एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर पेश होने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल रणबीर पर सौरभ चंद्राकर के बैटिंग ऐप के लिए प्रमोशन करने का आरोप है। ईडी का यह कहना है कि इसके लिए रणबीर को हवाला के जरिए से पेमेंट किया गया और एक्टर से ईडी ये जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं और इसके लिए किसने उनसे संपर्क किया था और पेमेंट किस मोड में हुआ। दरअसल ईडी ने बताया कि महादेव ऐप बैटिंग पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करने और मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया गया। उसके संदर्भ में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ रायपुर में 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसमें से कई लोग संलिप्त हैं और जिसमें सौरभ चंद्राकर और जो कि दुबई में सेटल्ड है। और इस पूरे मामले में बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर को भी समन किया गया था, जिस पर ईमेल के माध्यम से रणबीर ने 1 सप्ताह का समय मांगा और दोबारा समन इशू किए जाने की बात सामने आई। ये जो सितारे हैं और इन लोगों का बेसिक रोल ये है कि इन लोगों ने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया है, ऐड करके और अलग अलग तरीक़ों से। साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो उसमें से जो धन लिया है, ऐसा अभी हमको शक है कि जो धन इन्होंने लिया है वो धन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लिया है, कैश लिया है और शायद हवाला के माध्यम से लिया है। इसीलिए उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल में उनका रोल कहाँ तक था और क्या था, और उनको जो उस काम के जो पैसे मिले वो चैनल क्या था उसका। अगर वो इलीगल चैनल था
तो वो लोग भी इस क्राइम के दोषी हैं। और अगर वो लीगल चैनल था, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरा काम ही है क्या कहते हैं, अपनी कला जो मेरी है उसके अनुसार। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। दीनदयाल चलित रसोई योजना हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। नगरों में, विशेषकर महानगरों में हमारे कई भाई बहन आते हैं जो हम मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कई बार भोजन करने में उनकी आधी मजदूरी चली जाती है। अब कहीं बाहर से शहर में काम करने आए और सामान्यतः होटल पे भोजन करने गए, हर एक बना नहीं पाता जो प्रवासी मजदूर है, तो पता चला कि 50 रुपया 40 रुपया उसी में खर्चा हो गया। उनकी जो खून पसीने की कमाई भोजन में ही चली जाती है। इसलिए हमारे मन में यह विचार आया कि ऐसे हमारे सभी भाई बहन जो बाहर से यहां मेहनत मजदूरी करने आए हैं या अलग अलग कारणों से भोपाल में आते हैं, इलाज के लिए आए हैं, दूसरे और किसी कारण से आए हैं, उनको सस्ता भोजन मिल सके, इसलिए हमने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ की थी। अभी तक दीनदयाल रसोई योजना चलित नहीं होती थी। एक स्थान पर रसोई जहां लोगों को 10 रुपये में भोजन मिलता था। मुझे लगा कि ये 10 रुपया भी ज्यादा है, और इसलिए दो चीजें हमने सोची। एक, अब दीनदयाल रसोई जहां जहां है, अभी लगभग 100 शहरों में दीनदयाल रसोई योजना हमारी चल रही है, तो दीनदयाल रसोई जहां जहां है वहां 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले भाई बहनों को कम दामों पर भोजन मिल जाए। अब वो मजदूरी करने वाली भी हो सकते हैं, वो अन्य कामों से जो हमारे गरीब भाई बहन भोपाल आते हैं या महानगरों में, नगरों में जाते हैं, जिला मुख्यालयों पे कई बार छोटे छोटे काम करवाने आना पड़ता है, तो उनको दीनदयाल रसोई के अंतर्गत भोजन दिया जाएगा 5 रुपए में। लेकिन एक बात और आई कि भोपाल जैसे शहर बहुत बड़े हैं, अब मजदूरी कर रहे हैं लाल घाटी पे और भोजन करने आए न्यू मार्केट, तो आने जाने में समय और पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए मन में यह विचार आया कि रसोई तक भोजन करने क्यों जाए, अरे जहां गरीब है वहीं रसोई ले जाओ, तो उनको आना जाना ना पड़े। और इसलिए चलित रसोई है, गाड़ी में पूरा भोजन रहेगा, ताजा भोजन, और वो भोजन लेके उन स्थानों पर जाएंगे जहां भोजन करने वाले भाई बहन, मजदूर, गरीब वो खड़े रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं। या अस्पताल जैसे केंद्र हमीदी अस्पताल में इलाज कराने आए, गरीब को भोजन करना है, परिजन भर्ती है, तो ये रसोई घूमती रहेगी। जहां भोजन करने वाले भाई और बहन रहेंगे वहां सीधे रसोई पहुंचेगी और उनको वहां भोजन करवाएगी 5 रुपए में, ताकि हमारे भाई और बहनों को भोजन करने दूर ना आना पड़े। भविष्य में इसका और भी हम विस्तार करेंगे। दीनदयाल जी कहते थे, दरिद्र ही तुम्हारा नारायण है, गरीब ही तुम्हारा भगवान है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। ये मेरे लिए मंत्र है, दरिद्र ही नारायण है और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। तो ये दरिद्र नारायण की सेवा के लिए दीनदयाल चलित रसोई आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भोपाल नगर निगम, बाकी सभी नगर निगम, अन्य सारे शहर जहां ये रसोई चलेगी, चलित रसोई घूमती रहेगी, और जहां गरीब जिनको भोजन की जरूरत है वहां पहुंच के भोजन कराएगी।
इससे हमारे दरिद्र और गरीब भाई बहनों को, प्रवासी मजदूर भाई बहनों को, छोटे छोटे कामों के लिए शहरों में आने वाले भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिल सकेगा और उनको भरपेट भोजन मिल जाए तो अपनी आत्मा भी तृप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई पुण्य होता नहीं है। और इसलिए मैं नगरीय विकास विभाग को, भूपेंद्र जी, ओपी एस भदौरिया, भरत जी, नीरज जी, पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। नगर निगम के मेयर और पूरी टीम का भी आभारी हूं। इसका ठीक से आप संचालन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सभी मेरे भाइयों और बहनों को मैं ये दीनदयाल चलित रसोई समर्पित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आगे चलित वाहनों के पूजन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। और बढ़ते आगे, फिलहाल आपको बता दें जशपुर से एक बड़ी खबर, रणविजय सिंह जुदेव अपने पदों से इस्तीफा देंगे। घोषणा पत्र समिति सदस्य के पदों से इस्तीफा देंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पद से भी वे इस्तीफा देंगे। दरअसल सचिन की तरफ बिना जिम्मेदारी खेलेंगे टीम के लिए। जुदेव का कहना, सचिन की तरह कोई जिम्मेदारी न लेकर के उसके बाद भी टीम के लिए खेलेंगे। दरअसल जुदेव ने न्यूज़ 18 से कहा कि पार्टी के लिए मैं काम करता रहूंगा। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूँकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहाँ से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, नहीं तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस एक छोटी सी बात थी। तो अभी किन किन पदों से इस्तीफा दे रहे हैं? जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में मैं हूं मैं, और घोषणा पत्र समिति में हूं मैं, तो ये दोनों में मैं चाहूँगा मेरे स्थान पर किसी और को रखा जाए। रायपुर पश्चिम से आपने टिकट मांगा था और जो सूची लीक हुई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है कि जो सूची आई है कहीं भी वो अधिकृत सूची नहीं है। और मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है, और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मूणत ही हैं जो सीट जीत सकते हैं। पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे लगता है पार्टी को भी सरगुजा संभाग या रायगढ़ लोकसभा में मेरी ज़्यादा उपयोगिता है, यहाँ भी लगभग आपकी 20 सीटें हैं, अगर यहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता है 20 सीटों में, तो मैं यहाँ काम करूँगा, पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, हमेशा करते आए हैं। 4 पीढ़ी से हमारे जो सुपुत्र हैं यश प्रताप, उनकी 4थी पीढ़ी होगी पार्टी में काम करते हुए। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां रायपुर के तेलीबांधा इलाके में कार सवार 2 युवतियों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल एक पक्ष का यह कहना था कि लड़की नशे में धुत होकर कार चला रही थी और जब इस बात पर उसे टोका गया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। दरअसल गाली गलौज किए जाने की बात कही जा रही है, जिस पर विवाद और बढ़ गया। दोनों लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं बचाव करने के लिए एक लड़के को भी बीच में आना पड़ा, उसकी भी मारपीट में यहाँ बात सामने आई कि उसके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसको भी लेके आओ, उसको लेके आओ। तो नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। रायपुर से ये पूरा मामला सामने आया। आरोप है कि लड़की गाली गलौज कर रही थी, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी और यहां जमकर लात घूंसे भी चले हैं। रायपुर से तस्वीरें सामने आई, सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मेरे दोस्त का बर्थडे था तो हम वहाँ खाना खाने गए थे ढाबा पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रक वाले ने बिना इंडिकेटर देके रोका, तो लड़कियाँ नशे में थी, कहीं से आ रहे थे, इन लोग 3-4 लोग थे, तो इनकी गाड़ी जाके सीधा गाड़ी से मिल गई, तो बम्फर मिल गया था इनका। तो हम गए कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो उसी बीच में ये उसी सामने में थे पुलिस, हाईवे पुलिस थी, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो थी। वो आए
उन्होंने जब बताया, मतलब उनसे बात हो रहा था तो उनका कॉलर पकड़ रहे थे, तो हम लोग मना कर रहे थे, हम लोग 3 लोग थे एक्चुअली में, हाँ पुलिस को कॉलर पकड़ रहे थे। तो मैं बोला कि दीदी ये गलत चीज़ है, इनको छोड़ो। तो वो नहीं पता, उसके बाद 3-4 और कहीं से लोग आए हैं और उनसे बहसबाजी हुआ, कई लोग का हाथापाई भी हुआ है। ये मेरे ऊपर रखे और मेरे को ऐसा, मतलब एक लड़की ने मेरे कॉलर को पकड़ के ही रखा था और वो मेरे को पकड़ ही रखी आखिरी। तो मैं बोला मैं ठीक है जैसा भी होगा देखेंगे। तो मैं मेरे को बोले कि ये आएंगे करके पुलिस वाले, मतलब बात कर लेंगे। मैं बोला चलो मेरे साथ में, गलत तो हूँ नहीं मैं वहाँ पे। मैं बोला मेरे पास फुटेज भी है, अगर मैं बोला जसबाजी करके जिनका ढाबा है, बोला फुटेज अगर चाहिए आपको तो उनसे ले लीजिए आप। तो ये कहाँ की लड़कियाँ थी, क्या था? वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मैं भी ये दोस्त का बर्थडे था तो ढाबा में खाना खाने का था जी। तो आपसे विवाद नहीं हुआ? नहीं, हमसे विवाद नहीं था, वो एक्चुअली वो ठूके हैं तो हम उनको बचाव के लिए गए थे। उसके बाद 2-3 लड़के वहाँ थे तो वो उनसे बहस हो रहा था उनका, तो हम बोले कि और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया कि आखिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ और क्यों ये सब मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक आ गई? बीच बचाव करने वाले शख्स को ही पीट दिया? जी देखिए आशीष, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि वो नशे में धुत थे और ट्रक में उनकी गाड़ी ठुकी, उसके बाद बीच बचाव करने गए थे, उन्हीं से वो सभी उलझ गए और दूसरी ओर से कुछ लोग आए और आपस में मारपीट हुई है, काफी जमकर मारपीट हुई। जो युवतियां थी जो नशे की हालत में थे, जो युवक थे वो भी नशे की हालत में थे, उन्होंने मारपीट की है। और जो बीच बचाव करने पहुंचा था, जैसा कि ये अमन दुबे बता रहा था कि वहां पर खाना खाने गया हुआ था, अपने दोस्त की पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। इसी दौरान जब बीच बचाव करने पहुंचा तो उस पर ही उल्टे लोग हैं वो पिल पड़े और उसके बाद उन्हें थाना लाया गया, FIR दर्ज की गई है। और अभी फिलहाल जो पीड़ित हैं, जो युवती हैं, उनका मुलायजा नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में क्या वो नशे में थे। लेकिन जिस तरह के जो दृश्य था वहां पे हंगामा हो रहा था और लोग बता रहे थे कि नशे की हालत में, तो ये साफ जाहिर है कि ये ड्रंक एंड ड्राइव का भी मामला हो सकता है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। तो युगल हमारे सहयोगी जो कि बता रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर क्या कुछ स्थिति वहां पर बन रही थी। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, चल लौटते हैं।